किया है तो अमेरिका ने किया है। देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं कि 16 नवंबर 2023 को इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है, तो अमेरिका ने किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है, तो श्रीलंका। मित्र शक्ति हमेशा भारत और श्रीलंका के बीच होता है, तो मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका। आगे है कि किस देश ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया, सबसे तेज, तो चाइना। सबसे तेज इंटरनेट चाइना ने लॉन्च किया। उसके बाद है किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है, डिस्टर्बिंग द सलमान रुश्दी को हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला है। भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है, बेली ब्रिज सिक्किम में पूरा किया है। बेली ब्रिज भारतीय सेना और बीआरओ का संयुक्त पहल में बेली ब्रिज वो भी मिला है, दोनों मिला है, दोनों मिला है उसको, ठीक है। भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है, तो सिक्किम में किया है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड होकर 50 शतक, 49 शतक था उनका, और इनका 50वां शतक हो गया है। आगे है कि पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ है। कल 17 नवंबर 2023 को पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है हैदराबाद में हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी, तो सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। आगे है कि 17 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो मालदीव हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। विदेश मंत्री नहीं है, देखिए भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, गृह मंत्री नहीं है, और ये कौन मंत्री हैं, ये पृथ्वी विज्ञान एवं ये शिरकत करेंगे। 17 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो मालदीव हो जाएगा। किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है, उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद किसे पाकिस्तान 20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया, शाहीन शाह को निकाला। शाहीन शाह अफरीदी, इनका पूरा नाम है शाहीन शाह अफरीदी, जो कि सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे, और पाकिस्तान टीम का नया कप्तान नियुक्त हुए 2020 का। आगे है कि 18 नवंबर 2023 को जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यूएसए रहा है। भारत तीसरा स्थान पर रहा है, दूसरा स्थान पर चाइना ना, ठीक है। तो देखिए 20 यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यूएसए भारत का स्थान तीसरा है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर 2023 वर्ड किसको घोषित किया गया था, हॉलुसिनेट को, जिसको भ्रमित करना बोलते हैं, हॉलुसिनेट, भ्रमित, कैम्ब्रिज में डिक्शनरी। और एआई किसका था, कॉलिंस का आया था, कॉलिंस का, और बेसबॉल को ऐड किया है जो क्रिकेट से संबंधित है, रीच RIZ। बहुत अच्छा, चलिए आगे देखिएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है, तो भारत बना है। दूसरा नंबर पर ध्यान रखिएगा, दूसरा नंबर पर आ गया है भारत, सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश, दूसरा पर भारत आ गया है। 18 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया, उसका नाम क्या, अमीनी नाम है, अमीन का आया ना रिजल्ट जी अभी, अमीन का, तो अमीनी। भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया, उसका नाम अमीनी रखा गया है। किस भारतीय एथलीट के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया है, तो नीरज चोपड़ा को चुना गया, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को चुना गया है। उसके बाद केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किनको, 2023 का बीना अग्रवाल एवं डेविड वार्किन को। कह रहा है कि किसे 2023 केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो बीना अग्रवाल तथा डेविड वार्किन को किया गया है। किस राज्य के अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया था, त्रिपुरा। कह रहा है कि किस राज्य के अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान, मतलब ड्यूटी आवर्स के दौरान ड्रेस कोड पहनना अनिवार्य कर दिया गया, त्रिपुरा हो जाएगा। किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है, तो उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा है ये, देखिए कोई ध्यान जाएगा नहीं इस पर, लेकिन है, देखिए इंलैंड मछली उत्पादन में कर रहा है। किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मिस यूनिवर्स 2023 का किताब किसने जीता है, तो सेनिस प्लासियोस ने जीता है, जो कि निकारागुआ के, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सेनिस प्लासियोस निकारागुआ की रहने वाली मिस यूनिवर्स 2023। आगे है किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है, तो रेयान रेनॉल्ड्स को मिला है, रेयान रेनॉल्ड्स को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है, रेयान रेनॉल्ड्स कलम भी हम लोग यूज करते थे पहले, अभी तो प्रचलन से बाहर है, अभी चल रहा है रेयान रेनॉल्ड्स। आगे है कि भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है, कोची को घोषित किया गया, और राज्य पूछेगा तो सिक्किम, कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया था, कोची को, और राज्य पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा। आगे है कि 20 नवंबर 2023 को आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, विराट कोहली ने, जिन्होंने 765 रन बनाए, 765 रन। आगे है कि किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोक्का व गक्काई के प्रमुख
डेसाकू इकेदा का निधन हो गया। तो जापान हो जाएगा, देखिए नाम से भी स्पष्ट है, डेसाकू ये जो है इस टाइप का नाम जापान से ही रहता है। लेकिन क्या है, ये भी एक मैटर करता है कि किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन के हेड थे सोगा गकई, उसका नाम भी था, उस संगठन का नाम था सोका गकई नाम था। उसके पूर्व प्रमुख थे डेसाक डिकेडा का निधन हो गया, डेसाकू इकेदा का निधन हो गया, जापान हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं इसको, इसमें 2-3 क्वेश्चन आएगा। देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन जिसका नाम था सोका गकई, उसके पूर्व प्रमुख थे डेसाकू इकेदा जिनका निधन हुआ है, जो कि जापान के रहने वाले थे। उसके बाद महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है, स्टार्टअप में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है ये, कि किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है कि IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला के लिए पुरस्कार के रूप में किसे चुना गया था? राजकुमार हिरानी को। राजकुमार फिल्म निर्देशक है ना ये, राजकुमार हिरानी, ठीक है। IFFI 2003 के सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो राजकुमार हिरानी को चुना गया है। किस राज्य के सी बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है? तो ये हो जाएगा लद्दाख। करा किस राज्य के सी बकथॉर्न फल है को GI टैग मिला है? तो लद्दाख हो जाएगा। OpenAI के नया अंतरिम CEO किसको बनाया गया है? तो मीरा मुराती को बनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। OpenAI का नया अंतरिम CEO बनाया गया है मीरा मुराती को। 36वां अखिल भारतीय संताली लेख महोत्सव कहाँ होगा? तो बारीपदा में होगा। देखिएगा बारीपदा कहाँ स्थित है, देखिएगा। पर संताली लेख महोत्सव या तो उड़ीसा या तो फिर झारखंड होना चाहिए इसे। संताली लेख महोत्सव 36वां अखिल भारतीय संताली लेख महोत्सव बारीपदा में होगा, 36वां है। उसके बाद है कि 20 नवंबर 2023 को जेवियर मोइली को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया था? अर्जेंटीना है, उड़ीसा में है बारीपदा ना, ठीक है। किस कह रहा है कि देखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है कि नया चुना हुआ राष्ट्रपति का। तो कह रहा है कि 20 नवंबर 2023 को जेवियर मोइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो अर्जेंटीना। जेवियर लगा हुआ, देखिए मोइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया था? अर्जेंटीना। उसके बाद है कि 21 नवंबर 2023 को ATP फाइनेंस में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है। ATP फाइनेंस में रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है, नोवाक जोकोविच हो जाएगा। उसके बाद है कि 21 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं वीर दास बने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। हाँ, कॉमेडी सीरीज में जीते हैं। देखिएगा 21 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीर दास बने हैं। इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। देखिएगा कह रहा कि वीर दास जो है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। वीर दास याद रखिएगा, वीर दास इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और नोवाक जोकोविच जो ATP फाइनेंस में रिकॉर्ड 7वां बार खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच ने ATP फाइनेंस में रिकॉर्ड 7वां बार खिताब जीता है। अच्छा, ATP का नाम फुल फॉर्म कौन बताएगा? इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। आगे है कि जेवियर मोइली जो है को अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति चुना गया है, अर्जेंटीना का। उसके बाद है कि 36वां अखिल भारतीय संताली महोत्सव बारीपदा में संपन्न हुआ है। और मीरा मुराती को OpenAI का नया अंतरिम CEO बनाया गया है, मीरा मुराती को। और सिख बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है, जो कि लद्दाख का है। राजकुमार हिरानी IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के लिए प्रमुख के रूप में चुना गया है। राजकुमार हिरानी को IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के लिए प्रमुख के रूप में चुना गया है, राजकुमार हिरानी को चुना गया है। और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। अब बेंगलुरु में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु जो है सबसे टॉप पे रहा है। बेंगलुरु जो है महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में टॉप पे रहा है। आगे है कि जापान के जो सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोक्का गकई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हो गया है। अब विराट कोहली ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब उन्होंने प्राप्त किया है और 765 रन उन्होंने बनाया था। भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान जो है कोचिन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है रियान रेनॉल्ड्स को। 19 नवंबर 2023 को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है, रियान रेनॉल्ड्स को मिला है। उसके बाद मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस प्लासियोस, जो कि निकारागुआ के रहने वाले सेनिस प्लासियोस, प्लास का फुल होता है ना, प्लास, सेनिस प्लासियोस निकारागुआ। उसके बाद अंतर्देशीय मछली पालन में मैदानी क्षेत्र जोड़ दिया, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश। आगे है कि त्रिपुरा राज्य में अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया ड्यूटी आवर्स में।
उसके बाद है कि केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार सम्मानित किया गया है बीना अग्रवाल तथा डेविड बार्किंग को, बीना अग्रवाल और डेविड बार्किंग को किया गया है। भारतीय एथलीट का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला नीरज चोपड़ा को, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को मिला है। आगे है भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान लॉन्च किया, उसका नाम रखा अम्मिनी नाम रखा गया, अम्मिनी। और स्टील में भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। हेलुसिनेट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। हेलुसिनेट को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ड 2023 घोषित किया गया है। आगे है कि विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है, यूएसए टॉप पर है, दूसरा स्थान पर चाइना है। उसके बाद किसे पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान बनाया गया? शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया, शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया। आगे है कि किस राज्य को 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग मिला है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद है कि किरण रिजिजू को मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ समारोह मालदीव राष्ट्रपति के शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, किरण रिजिजू करेंगे। आगे है कि महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश वाडकर को मिलेगा, सुरेश वाडकर। उसके बाद है कि हैदराबाद जो है पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी हैदराबाद में होगा। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली बने हैं। भारतीय सेना और BRO ने बेली ब्रिज पूरा किया, जो कि सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा बेली ब्रिज सिक्किम में। इसमें उसके बाद है कि 16 नवंबर 2023 को किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? सलमान रुश्दी को मिला है। सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया चाइना द्वारा। अब मित्र शक्ति 2023 श्रीलंका के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने समझौता किया है। अब आगे आ जाएगा, अगला पेज में आ जाएगा 21 नवंबर। आगे है 21 नवंबर 2023 को किसने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स जीता था? लास वेगास, देखिए कल साओ पालो था, आज लास वेगास आ गया। देखिए लास वेगास ग्रांड मैक्स वर्स्टेपन था, कल साओ पालो था, ब्राजीलियन ओपन था, तो लास वेगास ग्रांड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। किस शासक ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिएगा किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है कि चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की थी? श्रीलंका तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो श्रीलंका। भारत सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वें IFFI में सम्मानित किया गया? तो माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा में एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए माधुरी दीक्षित को 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है, फिल्म अभिनेत्री। उसके बाद भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई में शुरू हुआ है? अमेरिका में। देखिए भारत और अमेरिका के बीच जो ब्रज प्रहार जो है शुरू हुआ है और ये उमरोई में हुआ है, मेघालय में है, मेघालय के उमरोई में, ध्यान रखिएगा, ये तो यहीं से पकड़ा जाएगा। ठीक है, आगे है वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन हुआ है कहाँ? अहमदाबाद में हुआ है। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन हुआ है अहमदाबाद। इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया था? ब्लू डार्ट के साथ। ब्लू डार्ट देखिए हम कुरियर उरियर आता है ब्लू डार्ट के सहारे, तो काफ़ी इसका तेज सर्विस है, बढ़िया सर्विस है, ये बहुत फास्ट सर्विस देता है। इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए ब्लू डार्ट के साथ समझौता किया है। ब्लू डार्ट के साथ समझौता किया है। किसने साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 जीता है? तो पेरुमल मुरुगन ने जीता है। पेरुमल मुरुगन ने जीता है, फायरबर्ड के लिए जीता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फायरबर्ड के लिए पेरुमल मुरुगन JCB साहित्य पुरस्कार। उसके बाद कि किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? इकोटोन टाइल्स, क्यूटोन टाइल्स को भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में तो कहते हैं किसको है? क्यूटोन टाइल्स को। क्यूटोन याद रखिएगा, क्यूटोन टाइल्स को। आगे है कि किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मर लीडर अवार्ड मिला है? तो C राजकुमार को मिला है, C राजकुमार को मिला है। उसके बाद देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? न्यू क्लाउड नाम है, न्यू क्लाउड नाम है। कह रहा है कि देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। सुपर क्लाउड जिसका नाम है न्यू क्लाउड। आगे है कि ल्यूक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया था? लग्जमबर्ग को चुना गया, लग्जमबर्ग। देखिए लक लगा हुआ इसमें भी, ल्यूक थोड़ा सा देख लीजिएगा, यू को साइलेंट कर देते हैं तो लक है। तो ल्यूक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? लग्जमबर्ग को। इसको देख लीजिए ध्यान से, गलती ना हो। ल्यूक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री, अरे इतना टेढ़ा नाम रहेगा तो याद नहीं होता है, लेकिन ये जब लिंक मिल रहा है तो इसको याद ही कर जाइए। ठीक है, तो ल्यूक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो लग्जमबर्ग में। उसके बाद है कि 22 नवंबर 2023 को किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो पंकज अडवाणी। 22 नवंबर 2023 को किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता था? पंकज अडवाणी। उसके बाद 26वीं बार, ये भी ध्यान रखना कई बार, 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। आगे है कि 22 नवंबर 2023 को बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली, बंगाल के रहने वाले भी हैं और उनको बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। आगे उसके बाद है कि 22 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कि पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो 24% की गिरावट हुई है। कह रहा है कि 22 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष
2024 की पहली तिमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? तो 24% हुई है। उसके बाद है कि 22 नवंबर 2023 को पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी? दीप्ति बबूता बनी है। दीप्ति बबूता है धान पुरस्कार पाने वाली पंजाबी साहित्य के लिए। देखिएगा धान पुरस्कार जो पंजाबी साहित्य के लिए दिया जाता है। आगे बात है कि देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यूएई। कि देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा का संयंत्र का उद्घाटन किया है? यूएई हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के किस जिले में केसर को जीआई टैग मिला है? किश्तवाड़ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला? किश्तवाड़ केसर। उसके बाद है किसे नाबार्ड के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? अजय सूद को नाबार्ड के उप प्रबंधक के रूप में डिप्टी मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है अजय सूद को। उसके बाद घाल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया है? गुजरात को हम लोग पहले पढ़े भी हैं। घोल फिश एक्चुअली, तो घाल फिश लिखे हुए हैं, घोल फिश है। उसके बाद है कि 22 नवंबर 2023 की सूचना अनुसार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? था दक्षिण अफ्रीका करेगा। अंडर-19 2000 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। हाँ श्रीलंका, हाँ फाइनेंशियल, हाँ। आगे है 22 नवंबर 2023 के महिला को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश। सेफ सिटी उत्तर प्रदेश शुरू किया है। हर बच्चे के लिए हर अभियान भी उत्तर प्रदेश। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। हलाला ब्रांड को बैंड किया है, बहुत अच्छा कह रहा है कि किस 22 नवंबर 2023 को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश में सेफ रहेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसको फिर से पढ़ देते हैं कि अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका करेगा। घोल फिश को गुजरात राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया है। अजय सूद को नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साजिक के भी। ठीक है, आगे देखिएगा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को केसर के जीआई टैग मिला है। किश्तवाड़ जिले को केसर का जीआई टैग मिला है। आगे है किसने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया था? यूएई ने किया है। पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी दीप्ति बबूता धान पुरस्कार। उसके बाद है कि सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? तो 24% की हुई है। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बने हैं। 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पंकज अडवाणी ने जीता है। ल्यूक फ्रीडन को लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। न्यू क्लाउड जो है भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया है, जिसका नाम है न्यू क्लाउड। आगे है डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मर लीडर अवार्ड मिला है सी राजा कुमार को मिला है। क्यूटोन टाइल्स को भारत का सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है। किसने? क्यूटोन टाइल्स, याद रखिएगा, सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड, इनोवेटिव लगेगा। आगे है कि किसे साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है? किसने जीता है? तो पेरुमल मुरुगन ने जीता है। उसका उपन्यास का भी नाम याद रखिएगा, फायरबर्ड के लिए मिला है। इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए ब्लू डार्ट के साथ समझौता किया है। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 अहमदाबाद में संपन्न हुआ है। उसके बाद है भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार जो है उमरोई में संपन्न हुआ है, जो कि मेघालय में है। भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है। माधुरी दीक्षित को किया गया है। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारों को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? श्रीलंका तक बढ़ाने को जाके गए हैं। किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और लास वेगास ग्रांड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। आगे देखिएगा 23 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार चक्रवात माइकोंग जो है बंगाल के खाड़ी में टकराएगा। उसका नाम किस देश ने रखा है? माइकोंग है। ठीक है, देखिए उच्चारण में जो भी अंग्रेजी में उसका जो भी उच्चारण रहा हो, अब कौन सा है पता नहीं। ठीक है, माइकोंग का नामकरण किया है, नाम से स्पष्ट है। देखिए माई लगा म्यांमार, माइकोंग म्यांमार, उसका नामकरण है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में आया था। आगे देखिएगा 23 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का एक नया संस्करण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आगे है 23 नवंबर 2023 की आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी अवैध किस देश की है? तो भारत की है। ठीक है, अवैध अप्रवासी लिख रहा है, देखिए अवैध अप्रवासी किस देश की है? भारत की है। आगे है जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया? तो मेघालय ने। जल संरक्षण
जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो मेघालय ने शुरू किया है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की? तो आईआईटी रोपड़, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, पहले वाले सत्र में हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद है कि संयुक्त सेना अभ्यास अष्टा हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाएगा। नाम में दोनों का आंसर छिपा हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत प्रभाव जल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 8वें भारत प्रभाव जल शिखर नितिन गडकरी द्वारा आयोजन किया गया है, नितिन गडकरी द्वारा। आगे है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा के नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो उड़ीसा से की है। जहाँ की रहने वाली है वो वहीं से की है। नए भारत के लिए नई शिक्षा के नाम से राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान की शुरुआत उड़ीसा में द्रौपदी मुर्मू ने किया है। द्रौपदी मुर्मू, ये भी ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। उसके बाद है कि सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 23 नवंबर 2023 को सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है कर्नल सुनीता बनी है, कर्नल सुनीता। उसके बाद है कि यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। ये देखिए केबीसी में क्वेश्चन पूछा था, ये यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। भारत किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दिया है? कनाडा के साथ। अभी बीच में कुछ टेंशन की वजह से जो वो खालिस्तान वाला मैटर पर बंद रहा था, लेकिन फिर से चालू किया गया है। अच्छा है। चलिए, भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दिया? तो कनाडा हो जाएगा। भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई? जकार्ता में की गई। अच्छा क्वेश्चन है। आसियान भारत बाजरा, आसियान का जो हेडक्वार्टर है वहीं पर किया गया है, जकार्ता में। उसके बाद सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 296 किलोमीटर इसका लंबाई लिखना लिख सकते हैं, 296.141 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो जाएगा। किसे नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। किसे नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? देवाशीष भट्टाचार्य को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया। गुवाहाटी में किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 गुवाहाटी। आगे है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन बने हैं। एस.एम. सैफुद्दीन चौथे भारतीय बने हैं। देखिएगा 3 को कौन कौन है? तो मोरारजी देसाई होंगे। ठीक है। किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से मिली है केरल को। देखिए, टूरिज्म अवार्ड भी केरल को मिला है। कि किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता ग्लोबल, देखिए ग्लोबल इसको मिला है सपोर्ट, मान्यता मिली है केरल। उसके बाद है कि नमक कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु। मेट्रो है ना, नमक कंबाला भी है, नमक मेट्रो भी है। तो नमक, ठीक है, नमक कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन है बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था? गांधीनगर में। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन, अकाउंटेंट वाला जो है, अकाउंटेंसी वाला सम्मेलन जो है गांधीनगर में हुआ है। किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने बंद की है। नई दिल्ली में अपना दूतावास अफगानिस्तान में अपना बंद करने की घोषणा किया है। उसके बाद 24 नवंबर 2023 को दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कह रहा है कि 24 नवंबर 2023 को दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव दिल्ली में हुआ है। किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की? अफगानिस्तान ने किया है। अब वैश्विक व्यापारी लेखाकार सम्मेलन गांधीनगर में संपन्न हुआ है। नमक कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। और केरल राज्य के पर्यटन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है। उसके बाद है कि डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन जो है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको निशान है पाकिस्तान के कहते हैं, सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं। आगे है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। उसके बाद देवाशीष चटर्जी को नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड। उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस का जो है पहला एक्सप्रेस होगा जहाँ पे पहला सोलर एक्सप्रेस बनेगा, जो कि उत्तर प्रदेश का है बुंदेलखंड। उसके बाद है कि जकार्ता में भारत मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी की गई है। उसके बाद है कि भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी थी? कनाडा के साथ। यूएन लेखा परीक्षा का पैनल उपाध्यक्ष के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू की नियुक्ति हुई है। कर्नल सुनीता जो है सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। कर्नल सुनीता। उसके बाद है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा के नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो उड़ीसा से की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। नए भारत के लिए नई शिक्षा मुहिम का नाम है, और वही उड़ीसा से किया गया है। आगे है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, नई दिल्ली में किया है। और अष्टा हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजन हुआ है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की थी। IIT रोपड़ सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। आगे है कि जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया? तो मेघालय ने शुरू किया है। मेघालय ने वाटर स्मार्ट किड, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मेघालय ने शुरू किया है। उसके बाद है कि 23 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध प्रवासी आबादी किस देश की है? तो भारत की है।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। और माइकोंग या मिचोंग जो बंगाल की खाड़ी में टकराएगा, उसका नाम जो है म्यांमार ने रखा है। कितना बच गया, काफ़ी क्वेश्चन है, चलिए पढ़ देते हैं। 29 नवंबर तक दिए हुए। आगे है कि 24 नवंबर को दुनिया के सबसे पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ गया? तेलंगाना में किया गया। पुराना क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी अनाहत सिंह बनी। अनाहत सिंह स्क्वैश से संबंधित है, अनाहत सिंह। ठीक है, आगे है, ये भेजे हैं, ये वाला भेज दिए हैं ग्रुप में, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिएगा कि 24 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभियान सूर्य किरण का 17वां संस्करण, सूर्य किरण का 17वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित होगा? उत्तराखंड में आयोजित होगा, उत्तराखंड में। आगे है कि किसने स्टार्स एसोसिएशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? इशफाक सिंह ने जीता है। किसने स्टार्स एसोसिएशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? देखिएगा, एक अलग टाइप का फेस्टिवल भी है और अलग टाइप का एक अभिनेता भी है, इशफाक सिंह। आगे है किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी कोई ध्यान जाएगा नहीं कि ठीक है। हाँ, यूरोपीय यूनियन भी ना, वो तो G20 में, हाँ अफ्रीकी यूनियन में। आगे देखिएगा कि देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया? अच्छा सवाल है, पाकिस्तान हो जाएगा। आगे है कि 24 नवंबर 2023 को अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित होता है? भुवनेश्वर में हुआ है। अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है। कि 25 नवंबर 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 25 नवंबर 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर। और किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया? मिशन दक्ष, बिहार की मिशन दक्ष जो है, यहाँ के लोग दक्ष होते हैं, बिहार के लोग, मिशन दक्ष। किस रेलवे स्टेशन को IGPC से प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में का रेलवे स्टेशन है। IGPC से प्लेटिनम। जो बच्चा को गोद देगा स्कूल में जो है ना, 5 बच्चा को गोद लिया जाएगा भैया, जो कम तेज है। हाँ, तो दक्ष का कुछ अलग फॉर्म होगा। हाँ, टीचर उसको बाद में पढ़ाता है 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास, मतलब जब स्कूल का छुट्टी होगा तो तब एक्स्ट्रा इसको 1 घंटा 5 बजे तक मास्टर का कर दिया बताइए। एक्स्ट्रा क्लास 6 घंटा पढ़ाने के बाद फिर 1 घंटा, फिर 4 से 5, तब 5 बजे छूटेगा वहाँ से। एक्स्ट्रा क्लास 3 से 8। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिएगा। किस रेलवे स्टेशन को IGP से प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला? प्लेटिनम प्रमाण पत्र। ईट राइट अलग है, कल 2 स्टेशन को मिला था वहाँ का ना, असम का कौन सा? सैरिया और मरिया करके नाम था। ठीक है, नाम थोड़ा सा उल्टा है। हाँ, ठीक है। तो किस रेलवे स्टेशन को IGPC से प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला था? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। भारत और ब्रिटेन ने कहाँ पर प्रदर्शित समूह की बैठक आयोजित की? नई दिल्ली में। प्रदर्शित समूह ट्रांसपेरेंट ग्रुप हो जाएगा, नई दिल्ली। रक्षा प्रदर्शित समूह की बैठक भारत और ब्रिटेन द्वारा आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में। कहता है कि रॉबर्ट सेटकिंटो को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया था? मोजाम्बिक। रॉबर्ट सेटकिटोंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था? मोजाम्बिक हो जाएगा। कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया था? शिमला में। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन शिमला में किया गया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। हॉट मतलब गर्म खाना, हॉट कुक्ड मील योजना शुरू किया गया उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी केंद्रों पर। इसका कभी कोई खिचड़ी खाया है आंगनबाड़ी वाला? बड़ा टेस्टी बनता है खिचड़ी एकदम। 1-2 बार हमको भी मौका मिला है खाने। नहीं, लेकिन अब जो हो उसका कारण, अब छठ का प्रसादी कैसे बढ़िया बनता है, वैसे उसका खिचड़ी भी बढ़िया बनता है। छठ का अलग बनता है, जो भी है अलग हो जो बनेगा। चलिए आगे देखिएगा। किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश से काफ़ी सवाल है इसमें। फिक्की ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया था? अनीस शाह को फिक्की की स्थापना कब हुआ है? 1927 में हुआ, 1927 में। ठीक है। मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था? 525 का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा। मीराबाई जन्मोत्सव पर हाँ,
ठीक है। मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी हुआ था? 525। किसे ISB रिसर्च कैटलिक पुरस्कार से सम्मानित किया था? कृष्ण गोपाल कृष्णन को। ISB रिसर्च कैटलिक पुरस्कार कृष्ण गोपाल कृष्णन को। किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया था? पाकिस्तान। इमाद वसीम उतना फेमस नहीं थे, इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया है, पाकिस्तान। उसके बाद है ईश्वर शर्मा ने यूरोपीय योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। ईश्वर शर्मा जीता है यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, योग में जीता है, देखिएगा योगा में जीता है, यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जीता है स्वयं ईश्वर शर्मा। उसके बाद किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? कह रहा 26 नवंबर 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? राष्ट्रीय दूध दिवस। हम लोग जान ही रहे हैं राष्ट्रीय दूध दिवस। किस राज्य को काजू के लिए GI टैग मिला है? तो गोवा को। काजू के लिए गोवा को GI टैग मिला है, हम लोग उसमें पढ़े भी हैं। उसके बाद 26 नवंबर 2023 को ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? रविंद्र जडेजा को किया है, रविंद्र जडेजा को। एज इट इज न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रविंद्र जडेजा को। किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया था? खादी कारीगर, देखिए खादी कारीगर ज़्यादा होते हैं उसमें सम्मेलन, वाराणसी में आयोजित किया गया है। एक बार देखिए इसको फटाफट, किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो बनारसी हो जाएगा। एज इट इज न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रविंद्र जडेजा को बनाया है। काजू के लिए GI टैग मिला है गोवा को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ईश्वर शर्मा ने यूरोपीय योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और इमाद वसीम जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा किया, पाकिस्तान के क्रिकेटर थे। कृष्ण गोपाल कृष्णन को ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक जाके गया है? 525 रुपये का। अनिश शाह को FICCI का अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया गया है। अनिश शाह को FICCI का निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मिल योजना शुरू किया है। उसके बाद है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी पर संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो भारत करेगा, ध्यान रखिएगा भारत हो जाएगा। और कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? विद्या समीक्षा केंद्र शिमला हो जाएगा। उसके बाद है कि रॉबर्ट सेटकिंटोंग किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मोजाम्बिक में किया गया है। और भारत और ब्रिटेन में कहाँ रक्षा प्रदर्शनी समूह का बैठक आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। मिशन 10 लॉन्च किया गया, कहाँ? बिहार में लॉन्च किया गया, बिहार में लॉन्च किया गया है, हम लोग उसकी चर्चा कर ही चुके हैं। उसके बाद 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और 24 नवंबर 2023 को अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। उसके बाद ब्रिक्स सदस्य के लिए आवेदन किया है, पाकिस्तान ने किया है। किसे स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? इशफाक सिंह को मिला है।